हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 में है क्या ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपका एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला यूज होने वाला है और एक यूज होने वाला है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड। ठीक है, यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि होता है हिंदी में। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड हम यूज करेंगे आज। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से होगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड में जब क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, उससे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड बताऊंगा, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला भी मैं तभी बताऊंगा आपको। ठीक है, चले आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है 4.3 का, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एक्सिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखो निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का कह रहा है कि हल रूट निकालिए, कह रहा है, यानी मूल ज्ञात करने हैं, रूट फाइंड करने हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। किस मेथड से? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहले का फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्या है? 2x² माइनस 7x है और +3 और इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है हमारा पहला वाला, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, क्या है? 2x² माइनस 7x +3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखो कंप्लीटिंग कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको एक काम कर लेंगे, जो x² का कोएफिशिएंट है ना, देखो ये 2x², अगर मैं देखूं तो यहाँ पे x² हमारा कंप्लीट स्क्वायर है। x² क्या है? कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन 2 हमारा कंप्लीट स्क्वायर है क्या? 2 हमारा कंप्लीट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। तो 2 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, 2 का रूट निकालिए। देखो √2 का रूट निकालिए, 2 का रूट कुछ है, होता ही नहीं है। अगर मैं 4 ले लूं, 4x² ले लूं, तो ये मेरा कंप्लीट स्क्वायर है। 4 भी कंप्लीट स्क्वायर है और x² भी कंप्लीट है। तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का है, और x खुद का है। तो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और x का स्क्वायर x² हो गया। तो अब 4 जो है, 4x² जो है कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन 2x² कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। और इसमें मैंने क्या कहा? x² जो है आपका कंप्लीट है। तो हम 2 को हटा देंगे, 2 को हटा देंगे। ये 2x² में हम अगर 2 को हटा दें, रिमूव कर दें, तो हमारे पास x² बचेगा। तो x² क्या है? हमारा कंप्लीट स्क्वायर है। या हम 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तब हमारा ये 4x² बन जाएगा। तो या तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 का, या हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यानी 2 को रिमूव करने का मतलब 2x² में से हमें x² यानी पूर्ण वर्ग है आपका, कंप्लीट स्क्वायर है। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या हमारे पास? x², जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, तो कंप्लीट स्क्वायरिंग वाले मेथड में हम यही चीज यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो 2x², 2 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए 2 को रिमूव करेंगे हम। 2 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? हम पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देंगे। 2x² अपॉन 2 माइनस 7x/2 और +3/2 इज इक्वल टू 0/2। क्या? 0/2। तो लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। या हम ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्या लिख सकते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x²। ज्यादातर हम या तो कोएफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीप्लाई करेंगे, या कोएफिशिएंट ऑफ x² का क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²।
क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, विच इज क्या है, जो कोएफिशिएंट क्या है आपका 2 है, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, मतलब ब्रैकेट में 2 लिख दिया, क्या है 2 जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यानी गुणांक है, ठीक है। तो हमने इससे डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और बाकी तो कहीं कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स, 7/2 इंटू एक्स हो गया। देखो 7/2 कर रहे पूरे का, अपॉन 2 करा मैंने, 7/2 अलग कर दिया, एक्स को अलग कर दिया, ठीक है, प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2 से 0 को डिवाइड कीजिए, 0 आएगा, ठीक है। अब वो टर्म्स जिसे हमने कंप्लीट स्क्वायर करना है उसको अलग कर लेंगे हम, सेपरेटिंग द टर्म्स विच वी हैव टू कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। यहाँ वह भाग जिसे हमने पूर्ण वर्ग बनाना है अलग करने पर लिखते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इतना कुछ लिखूंगा नहीं मैं, सीधे सीधे बता देता हूं। तो हमने सेपरेट कर दिया, उस टर्म को हम सेपरेट करेंगे जिसको हमें क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो कंप्लीट स्क्वायर हमारा दो ही टर्म्स होते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या लेते हैं हम, एक टर्म ए एक टर्म बी, तो ये ए हो गया और ये बी हो जाएगा। और बी में भी देखो हमारा बीच मिडिल टर्म जो होता है हमारा, मिडिल टर्म क्या होता है, 2ab होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किस रूप का होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ पे b स्क्वायर नहीं है, तो b स्क्वायर नहीं है तो हम पहले इसको तो स्क्वायर कर नहीं पाएंगे, इसको स्क्वायर बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। कैसे बना पाएंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है स्क्वायर बना पाने का, ठीक है। तो इसको हम 2ab जरूर बना सकते हैं। ये x है हमारा, x हमारा क्या हो गया, a हो गया, x बराबर a हो गया। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारा, x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास है x स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, x का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 7/2 को हमें 2ab बनाना है, क्योंकि b स्क्वायर तो हम बना नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें स्क्वायर है नहीं। a स्क्वायर हमने इसको बना लिया, b स्क्वायर इसको बना नहीं पाएंगे, तो हम इसको 2ab बना सकते हैं। 2 इंटू a हमारे पास क्या है, x है, a हमने x मान रखा है, मैंने बता दिया आपको। a हमारा x हो गया 2a इंटू b को हम 7/2 नहीं लिख पाएंगे क्योंकि अगर हम ऐसा लिखते हैं तो हमारा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं 2ab बना दूं, खाली सीधे सीधे 2ab इसको लिख दूं, तो ये मेरा 2 से, अगर मैंने देखो 7/2 को मैंने क्या कहा, b मानेंगे हम। तो अगर इसको 2ab मानते हैं तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 7x, तो क्या हम 7x है यहाँ पे, ये 7x से 7x/2 से बनाना है ना हमें, तो हमारे पास तो 7x हो जाएगा। तो ये तो हमारा गलत नहीं हो जाएगा अगर 2ab हम 7/2 को रखेंगे तो, ठीक है। तो इस 2 की जगह पे हम किसको रखेंगे, इस 7/2 को डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, इस 7/2 को हम 4 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है हमारा इस रूप का, इसको मैं 7, ये है मेरा क्या 7/2 इंटू एक्स है, इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स इंटू 7/4। देखो क्या क्यों लिखूंगा मैं ऐसा, 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 क्यों लिखूंगा, क्योंकि 2 2 जा 4। देखो क्या आया हमारे पास, x इंटू 7 बराबर 7 इंटू एक्स हो गया, यानी 7x है ये हमारा क्या है 7x है। तो 7x/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 7x/2 को जो है हम 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 लिख सकते हैं। देखो 7/4 में से मैंने 2 इंटू एक्स 2 से 4 को डिवाइड कर दिया, यानी इस 2 से 4 को डिवाइड कर दिया, 2 बार हो गया, बचा क्या मेरे पास x इंटू 7, तो 7x हो गया और अपॉन में 2। तो मैं 7x/2 को लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं बताओ, 7x/2 को मैं इस रूप में लिख सकता हूं जो मैंने लिखा हुआ था, किस रूप में, 2 इंटू एक्स इंटू 7/4, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो अपॉन में 2 हो गया, यानी अपॉन में 2 और x इंटू 7, यानी 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया था, 2 दूना 2 2 जा 4, 2 आ गया था, 7/2 आ गया था, 7/2 इंटू एक्स आ गया था। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स इंटू 7/4, ये एक्स स्क्वायर यानी a का स्क्वायर बन गया, कितने का स्क्वायर बन गया, ये a का स्क्वायर बन चुका है आपका, ठीक है, माइनस 2ab, 2
टू हमने अपने मान से ले लिया, बी हमारा ये एक्स है, बी सॉरी टू हमने अपने मान से लिया, और हमारा ए जो है एक्स है, ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, तो ए हमारा 2ax हो गया इंटू बी को मैंने किस में डिवाइड कर दिया, 2 इंटू 7/4 में, यानी 7/2 को मैंने क्या बना दिया, 7/4। क्यों बनाया, क्योंकि हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 7/4 हमने कहीं से लेके नहीं आए, ठीक है, ये हमने 7/2 से ही बनाया है। देखो 7/2 इंटू एक्स बराबर क्या बताया था मैंने, 2 इंटू 7/4 इंटू एक्स। देखो 2 से 4 कैंसिल आउट कर दो, 7/2 आया, 7/2 इंटू एक्स। तो हम 7/2 एक्स को ऐसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 7/4 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 7/4 इंटू एक्स यानी 2ab। अब हमारे पास टर्म क्या बन गया, b हमारा क्या बन गया 7/4 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो यहां तक क्लियरली हो गया हमारे पास। अब हमारे पास 2ab बन गया। अब हमें क्या चाहिए, b स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab बन गया। अब हमें इस b का स्क्वायर चाहिए, तो इसको कैसे लाएंगे हम, देखो यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे लिख भी देते हैं। यहाँ पे क्या बनाया हमने 7/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या बनाया हमने 2 इंटू एक्स इंटू 7/4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसको 7/2 इंटू एक्स को लिख सकते हैं हम 2 इंटू एक्स इंटू 7/4। कैसे लिख सकते हैं मैंने बता दिया आपको, ठीक है। 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार, तो 7/2 गुणा एक्स, 7/2 गुणा एक्स बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पे हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x 2ab 2 इंटू ए आपका x इंटू बी आपका कितना हो गया 7/4 और प्लस, अब देखो यहां पे एक काम कर लेंगे हम, जिसको b माना है हमने 7/4 को 7/4 यानी b स्क्वायर चाहिए हमें। आप क्या चाहिए, b स्क्वायर। तो हम b स्क्वायर इसको बना रहे हैं, b को इसका स्क्वायर जोड़ भी देते और इसी के स्क्वायर को घटा भी देंगे, यानी 7/4 के स्क्वायर को हम जोड़ेंगे भी और क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को ही घटा भी देंगे, ठीक है। तो यानी 7/4 के स्क्वायर को जोड़ा भी हमने, एक बार घटा भी दिया, प्लस 3/2 हमारा वैसे, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा। और केवल हमने क्या करा 7/4 इसको b माना, तो b के स्क्वायर को जोड़ भी दिया मैंने, प्लस भी कर दिया, और b के स्क्वायर को माइनस भी कर दिया, यानी दोनों दो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमने कुछ नहीं जोड़ा, यानी 0 जोड़ा है, इसमें कुछ जोड़ा ही नहीं। देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों 7/4 के स्क्वायर है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो हमने अपने मन से कुछ भी नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसके स्क्वायर की जरूरत थी, तो हमने एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, यानी हमने कुछ नहीं किया इसका मतलब, ठीक है। यानी ना जोड़ा ना घटाया, क्योंकि प्लस भी हो गया माइनस भी हो गया, एक बार जोड़ा तो घट भी गया उतना ही, ठीक है। तो प्लस 3/2, अब मैंने अंदर इसके बाद ये जोड़ घटा दिया, यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं जोड़ा मैंने, और प्लस 3/2 करा और इज इक्वल टू 0। यहां पे लिखेंगे हम ब्रैकेट में ऑन एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग, ऑन एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग 7/4 स्क्वायर। ये हम दोनों तरफ करेंगे, उस तरफ भी करेंगे, इस तरफ भी। उस तरफ हमने किया तो क्या बच गया हमारा, दोनों यानी बोथ साइड करेंगे हम, दोनों तरफ करेंगे, तो यहां भी जोड़ेंगे घटाएंगे और यहां भी जोड़ेंगे घटाएंगे। यहां तो हमारा 0 हो गया, मतलब इससे ये कट गया, 0 हो गया, और यहां मैंने रहने दिया, ठीक है, यहां मैंने कुछ नहीं किया। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7/4, वही चीज वैसे ही उतार लेंगे, और प्लस 7/4 के स्क्वायर को हम क्या करेंगे, अंदर ले आएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू ax हो गया, b हमारा 7/4 हो गया, प्लस 7/4 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab इंटू प्लस b स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है पता ही है आपको। तो इस 7/4 के स्क्वायर को मैं अंदर ले आया, तो बाहर क्या बचा मेरे पास 7/4 का होल स्क्वायर।
तो 7/4 के होल स्क्वायर को हम यहां रख लेंगे, ठीक है, और प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पे लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या है आपका एक्स, सॉरी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए आपका एक्स है, बी आपका क्या है 7/4 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, हो गया, माइनस ये पूरा मैंने बना दिया, आप इसको यूज कर दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को मैंने लिख दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49 और अपॉन में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया आप लोगों का, इतना समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए वीडियो आगे पॉज कर लेते हैं, वीडियो पॉज करके आप इस सारे को उतार लेंगे और आगे क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने वो टर्म वो वाला पद छोड़ दिया जो हमें आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यूजिंग ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर दिया। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, ऊपर मैंने बता रखा आप लोगों को, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे जगह कम है तो साइड से लिख लेते हैं, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये एक्स है आपका, ठीक है, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, माइनस देखो इनको हम बराबर के उस तरफ ले जाते हैं, इज इक्वल टू कर देते हैं सीधे सीधे, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका 49/16, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर के उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 3 माइनस प्लस 3/2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 3/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं यहां पे। आप देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लीजिए, 16 आया एलसीएम, 16 1 16 तो 49 1 49 माइनस 2 8 जब आ गया तो 8 3 24, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 7/4 आया और का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पे बचा आपका 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे बचा 16, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, देखो स्क्वायर का हम ट्रांसपोज कर देते हैं, स्क्वायर था यहाँ तो ट्रांसपोज करके क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट लग जाएगा 25/16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूट लग जाएगा क्योंकि स्क्वायर का ट्रांसपोज होने पे क्या लगता है, स्क्वायर यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ ट्रांसपोज होने पे क्या लग गया, रूट लग गया आपका, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस होगा, ठीक, प्लस माइनस ऐसे उतारेंगे, रूट निकाल लीजिए, 25 का रूट क्या आता है 5 और 16 का रूट क्या आता है 4, क्योंकि 4 चौके 16 और 5 बचे 25, ठीक है 25। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइन डाल देता हूं, जगह कम है बोर्ड पे, तो इतना समझ में आ गया होगा आपका, इससे मैंने ये निकाल दिया है ट्रांसपोज करके, बाकी समझ लेंगे आप जितना जैसा भी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे अब क्या करना है हमें, यहां से मैंने रूट हटा दिया था, क्या कर दिया था रूट, इसमें से मैंने रूट को हटा दिया है, इसमें से मैंने रूट स्क्वायर को हटा दिया था, रूट लग गया था। अब मैंने यहां से ब्रैकेट भी हटा दिया है, ये x माइनस 7/4 है। पहले हम कौन सा साइन लेते हैं, प्लस साइन लेते हैं, प्लस वाला लेते हैं, प्लस 5/4 लेंगे एक बार, यानी इस पूरे के बराबर में इसको लेंगे, यानी ये पूरा ही है ना, ये पूरा है, इसके बराबर में एक बार प्लस वाला लेते हैं, एक बार माइनस वाला। ऑन टेकिंग पॉजिटिव, ऑन टेकिंग प्लस लिख लिया मैंने, क्या लिख लिया प्लस लेने पर देखो क्या हो जाएगा आपका, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस 5/4 लेंगे, प्लस 5/4 का मतलब आगे कोई साइन नहीं रहेगा, पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। तो आपका x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5/4 अपनी जगह पे रहेगा, बराबर के इस तरफ रहेगा, इक्वल के उस तरफ 5/4, और ये माइनस 7/4 है तो वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस 7/4।
दोनों सेम सेम है तो इज इक्वल टू सीधे सीधे निकाल दें। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखो 4 एलसीएम 4 आया तो 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है दोनों के तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू कितना आया आपका 12/4 आया, 4 से कैंसिल आउट कर दो, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आया। अब x ऑन टेकिंग माइनस, अब माइनस साइन लेने पर माइनस साइन भी इसी के लिए लेंगे हम, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, अब देखो अभी तो हमने प्लस 5/4 दिया था नीचे, अब ये माइनस वाला 5/4 लेंगे, क्योंकि दो रूट है ना, एक पॉजिटिव वाला लेंगे एक बार नेगेटिव वाला, क्योंकि प्लस माइनस में है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस 5/4 अपनी जगह पे रहेगा, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 7/4, ये माइनस था तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, दोनों के एलसीएम 4 आए तो 5 1 जा 5, -5 रहा यहाँ और प्लस 7 रहेगा, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस और प्लस घटेंगे साइन बड़े नंबर का, तो 7 का साइन यानी बड़े का नंबर का साइन क्या है प्लस है, तो +2 आएगा अपॉन में 4। तो x इज इक्वल टू कितना आया आपका 2/4 ही आया, काट लेते हैं यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू लिख सकते हैं हमारा, x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा दूसरा, क्या आ गया 1/2। तो x इज इक्वल टू 1/2 आ गया, और यहाँ x इज इक्वल टू कितना आया हमारा 3 आया। तो हैंस लिखेंगे हम, हैंस द रूट्स आर रूट है, क्या है रूट, एक तो आपका कितना है 3 है, 3 एंड दूसरा क्या है 1/2, ये दोनों आपके क्या हो गए आंसर हो गए। एक रूट क्या है आपका 3 है और दूसरा क्या है 1/2 है, वो भी पॉजिटिव में होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड जो है सेकंड पार्ट, इसमें दिया 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है यहाँ पे। तो 3 मेथड बताए थे, एक पहला वाला फैक्टराइजेशन बता चुके हैं हम आपको, लास्ट वीडियोस आप देख सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला बता रहा हूं, इसके बाद आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड होगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है 2x², अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में मैंने बता रखा है 2x², 2 जो है कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है, तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम 2 को रिमूव कर देंगे, तो x² हमारा कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या करेंगे 2x² अपॉन में 2 से डिवाइड कर देंगे, या तो 2 से मल्टीप्लाई करके 4x², क्योंकि 4 कंप्लीट स्क्वायर होता है, या हम 2 से 2 को कैंसिल आउट करा देंगे, x² जो होता है कंप्लीट स्क्वायर होता है। ठीक है, प्लस x/2, इसको x/2 कर देंगे, -4 इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², या आप 2 लिख सकते हैं, डायरेक्टली सीधे सीधे 2 लिख देता हूं, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है 2 ही है, तो 2 से ही डिवाइड किया हुआ है हमने। ठीक है, अपॉन में 2 यहां भी कर लेंगे, और इज इक्वल टू यहां भी 0 को क्या किससे डिवाइड कर लेंगे, 0 को भी 0/2 डिवाइड कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा क्या x² प्लस इसको लिख सकता हूं मैं 1/2x लिख सकता हूं, क्योंकि x 1 जा x अपॉन में 2। ठीक है, और माइनस ये इससे ये कैंसिल आउट हुआ, 2 बार कितनी बार डिवाइड हुआ 2 बार, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 से 0 को डिवाइड कर दीजिए 0 आएगा। ठीक है, अब उस पार्ट को अलग करेंगे जिसको हमने क्या करना है कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो a और b वाले पार्ट। तो अब देखो ये b नहीं है, अभी हमारे पास 1/2x है, तो हम ये तो स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, तो हम इसको a का स्क्वायर मान सकते हैं, प्लस इसको 2ab बनाना पड़ेगा हमें। 2ab बनाने के लिए क्या करेंगे हम 2ab, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। तो a² है हमारे पास, तो 2ab बनाने हैं हमें, तो 2ab किससे बनाएंगे हम, इससे 1/4 इंटू एक्स कर लें, 2 इंटू, क्योंकि 2 2 जा 4, तो इसका बराबर क्या होगा हमारा x 1 जा x/2, तो x/2 ही तो है, x 1 जा x/2 है, तो हम इसको x/1/2 ना लिख करके x/2 ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये x/4 लिख सकते हैं हम, इसको x/4 करेंगे तो 1/4 हमें ऑलरेडी करना ही पड़ेगा,
तो इससे अच्छा हम यहाँ पे ही कर सकते हैं इसको। x अपॉन 2 का मतलब क्या है, 1 अपॉन 2 x है ये, ठीक है। तो 1 अपॉन 2 x को मैंने कन्वर्ट करना बता दिया, कैसे करेंगे, 2 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू एक्स। यहां x को आगे ले आओ, क्योंकि x को मैंने a माना है ना, a b। आप चाहो तो इस 1 अपॉन 4 को पीछे लिख सकते हैं और x को आगे, क्योंकि 2a और b आपका 1 अपॉन 4 हो जाएगा। देखो 2 से 4 को कैंसिल आउट करो, 2 जब 4 कितना होता है, 2 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू एक्स, 2 जा 4, यानी x1 जा x अपॉन 4, x अपॉन 2। x अपॉन 2 को मैंने ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू एक्स, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे लिख सकते हैं हम x बाई 2, यहां 1 अपॉन 2 बाई 1 अपॉन 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 2 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू एक्स। ये डिवाइड किया हुआ है यहां पे मैंने, इसी को, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, डिवाइड करके। चलिए आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2a हमारा x है, इंटू बी हम अब 1 अपॉन 4 को, x को आगे कर देते हैं, 1 अपॉन 4 को पीछे। बात एक ये, तो ये हो गया माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पे लिख लेंगे हम, अब यहां पे क्या करेंगे हम, जो 1 अपॉन 2 है, सॉरी 1 अपॉन 4 है, ये हमारा b है, तो इसी के स्क्वायर को एक बार जोड़ देंगे हम और इसी के स्क्वायर को एक बार घटा देंगे। ये मैं पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी, इसी के पिछले पार्ट में भी बता चुका हूं। तो यहां पे लिख लेना ऑन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन 4 स्क्वायर। इसको हम जोड़ेंगे भी और घटा भी देंगे। इसका मतलब हमने कुछ नहीं जोड़ा है दोनों साइड में, उधर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी 1 अपॉन 4 हो गया, इंटू का साइन लगा लीजिए, मल्टीप्लाई का लगाओ चाहे डैश डैश, ऐसे ये बिंदी जो होती है पॉइंट, ये भी आपका इंटू ही होता है, ठीक है। प्लस 1 अपॉन 4 के स्क्वायर को हम आगे ले आते हैं और बचा क्या हमारे पास, माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस 2 भी है हमारे पास, क्या है, माइनस 2 भी है, इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये माइनस 2 है ना, तो माइनस 2 है। और यहां भी क्या आएगा, ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, तो 1 अपॉन 16 हो गया, और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों का, यहां तक आप लोगों का क्लियरली समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये 2 यहीं से आ रहा है, देखो माइनस 2 है, तो यहाँ पे भी इसका स्क्वायर ले लिया मैंने, इसका स्क्वायर निकाल दिया और माइनस 2। अब देखो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बनना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a हमारा x है और प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हमारा ये a x हो गया और b क्या है हमारा 1 अपॉन 4 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखो ये हो गया इस होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 16। अब इसको मैं डायरेक्टली ट्रांसपोज कर देता हूं, इज इक्वल टू, इस 2 को मैं उधर लेके जाऊंगा, इस 2 को उधर लेके जाऊंगा, क्या होगा, ये उधर जाएगा तो 1 अपॉन 16 आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव माइनस का प्लस हो जाएगा, और इस 2 को भी उधर लेके जाऊंगा तो प्लस 1 अपॉन 2, सॉरी ये 2 है तो ये 2 ही रहेगा, अपॉन में चाहो तो आप 1 कर सकते हैं। यहां पे लिख लेंगे आप, हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, यूज कर रखा है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लाने के लिए किसका यूज किया हमने, यूजिंग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, a प्लस b का होल स्क्वायर, या a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका यूज किया हुआ है हमने, ठीक है। आप चाहो a प्लस b का होल स्क्वायर आगे लिखो, इसको पीछे लिख लो, बात एक ही है, ठीक। चलिए, क्योंकि ये a प्लस b का होल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर पहले था, और उसके बराबर में हमने क्या निकाल दिया, ये निकाल दिया, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियरली यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे अपॉन 1 कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, क्या है 16 1 जा 16, तो 1 1 जा 1 प्लस 1 का कितनी बार गया
16/16 2 जा कितना हो जाएगा आपका 32। तो इतना हमारा आ चुका है। चलिए यहां तक आप वीडियो पॉज करके उतार लेंगे। चलिए देखिए लास्ट में हमारा ये आया हुआ है, तो अब हम ट्रांसपोज कर देंगे x प्लस 1/4 है इजिकल टू, देखो ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उधर जाके हमारा स्क्वायर रहा और इन दोनों को जोड़ लीजिए। 32 है और ये 1 है, 1 और 32 33/16 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/14 इजिकल टू प्लस माइनस, देखो स्क्वायर हट जाएगा, यहां से स्क्वायर हटा देंगे तो वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट लग जाएगा 33/16। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा, यहाँ पे जो रूट आएगा इसका क्या आएगा, x प्लस 1/4, इसको ऐसे ही लिख लेंगे इजिकल टू प्लस माइनस रूट अंडर 33, क्योंकि 33 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है और 16 का स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 16 का रूट निकल गया 4 आ गया और ऊपर 33 का रूट नहीं निकल पाएगा, कंप्लीट स्क्वायर है ही 33, तो ऐसे ही उतार देंगे। अगर ये रूट के अंडर में 33 होता तो हमारे जो रूट होते ना वो रियल रूट नहीं होते, ठीक है। इस टाइप की वैल्यू जहां भी आती है वो अनरियल वैल्यू होती है, यानी रियल नॉट रियल होते हैं, ठीक है, यानी रियल रूट नहीं हो सकते। तो चलिए देख लेते हैं एक बार, प्लस ऑन टेकिंग पॉजिटिव, प्लस लेने पर तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 ये ऐसे ही रहेगा इजिकल टू, देखो यहाँ पे हम पहले प्लस वाला लेते हैं रूट अंडर 33/4 पॉजिटिव वाला, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा रूट अंडर 33/4 और ये 1/4 उधर जाएगा तो माइनस 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे x इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका, ये इसको मिटा लेते हैं, x इजिकल टू क्या हो जाएगा 4 दोनों में अपॉन में है तो अपॉन रहेगा और यहाँ पे माइनस 33 माइनस 1 आ जाएगा। ये आपका एक रूट ये निकल गया। एंड ऑन टेकिंग, देखो x की एक वैल्यू ये आ गई, दूसरी वैल्यू देखो ऑन टेकिंग माइनस, अभी तक हमने प्लस लिया था तो ये पॉजिटिव वाला लिया हमने, प्लस वाला जिसमें कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव का मतलब कोई साइन नहीं, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता पॉजिटिव माना जाता है। तो अब नेगेटिव लेंगे हम, x प्लस 1/4 है और इजिकल टू, देखो प्लस वाला ले लिया था, अब माइनस वाला लेंगे, माइनस रूट अंडर 33/4। देखो ये माइनस बाहर है, अगर रूट के अंदर में ये माइनस रूट के अंदर में होता तो आपके नॉट रियल रूट होते, ठीक है, तो यहाँ पे नॉट रियल रूट नहीं होगा क्योंकि रूट के बाहर है माइनस, ठीक है। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस रूट अंडर 33/4 और ये उधर जाके माइनस 1/4, ठीक है। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4, तो ये माइनस रूट अंडर 33 और माइनस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और चाहो तो आप माइनस कॉमन ले लो, रूट अंडर 33 प्लस 1 हो सकता है, ठीक है। तो क्लियरली हो गया ये। सो लिखेंगे हेंस द रूट्स आर डैश करके क्या क्या है, एक तो है रूट अंडर 33 माइनस 1/4 एंड सेकेंड है माइनस रूट अंडर 33 माइनस 1/4। ये दो रूट हो गए आपके, ये दोनों क्या हो गए आंसर। चलिए यहाँ पे समझ में आया होगा, रूट अंडर 33 ये क्या है, माइनस रूट अंडर 33 माइनस 1 है, आगे भी माइनस होगा इसका और पीछे भी माइनस है, माइनस 1/, ये आ गया 4। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।